अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद इनटू एंड वन वन फंक्शन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको कि बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो आइए आज मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है हमें f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। एक फंक्शन गिवन है f फ्रॉम a to b। ये ऑन टू फंक्शन उस वक्त होगा when is on to, when range f इक्वल टू b। जो भी फंक्शन हमें जो गिवन होगा, बाइनरी रिलेशन गिवन होगा, उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, सेट बी के इक्वल होगी। इसमें जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेट ए क्या होगा, डोमेन होगा। सेट बी क्या होगा, ये कोडोमेन होगा। और रेंज जो है ऑर्डर पेयर में वो जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो क्या कर रहा है, मैप कर रहा होगा, ये वाला जो होगा एलिमेंट यहाँ पर, इट इज कॉल्ड रेंज। इसको क्या कहा जाएगा, इसको रेंज कहा जाएगा। ये मैंने आपको जो डिटेल में पहले ही बता दिया है, राइट। अब यहाँ पर हमें इसमें सेट दिया हुआ है एफ। इसको एफ भी कहा जा सकता है, इसको आर भी कहा जा सकता है, जी भी कहा जा सकता है, वट एवर, जो कुछ भी इसमें दिया होगा हमें। तो यहाँ पर इसमें ए पी ऑर्डर पेयर, बी क्यू, ये क्या है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सी क्यू, ये हमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है। इसके अलावा जो सेट ए और बी हैं उसके एलिमेंट्स ये मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि सेट ए के एलिमेंट क्या है इसमें, ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट क्या है इसमें, पी क्यू। अब यहाँ पर ये हमें जो गिवन है इसमें ऑर्डर पेयर, इनके अकॉर्डिंग जो मैपिंग करते हैं यहाँ पर हम, इसमें ये ओवल शेप है फॉर सेट ए, और ये ओवल शेप है फॉर सेट बी। तो यहाँ पर ए के जो है एलिमेंट, इनको लिखेंगे ए बी सी, और बी के जो है एलिमेंट वो क्या है इसमें, पी क्यू। अब यहाँ पर जो मैपिंग क्या है, ए एसोसिएट विद पी, ए एसोसिएट विद पी, एरो यहाँ लगाएं या आप यहाँ लगाएं, बी एसोसिएट विद क्यू, और इसी तरह से क्या है, सी विद क्यू। तो ये सी भी किस पे होगा, मैच, क्यू पे होगा मैच। इस तरह से यहाँ पर जो रेंज क्या हो रही है हमारी फॉर्म, इसमें पी क्यू, जहां पर जो मैपिंग हो रही है, तो इसमें जो रेंज क्या है, रेंज हम लिखेंगे इसमें पी क्यू।
रेंज ऑफ एफ पी क्यू। और ये जो है रेंज, यहाँ पर जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो हमने ये एलिमेंट जो हैं इनकी हमने मैपिंग की है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एलिमेंट आए वो क्या है, पी क्यू है। तो ये जो रेंज है ये क्या सेट बी के इक्वल है, बिल्कुल इसके इक्वल है। यहाँ भी एलिमेंट पी क्यू है, यहाँ भी एलिमेंट क्या है, पी क्यू। इट मीन्स कि हमारी जो ये डेफिनेशन है ऑन टू की वो क्या है, रेंज एफ इक्वल टू बी। तो ये यहाँ जो है फॉलो हो रही है उसको, तो इसलिए ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू सेट बी, किसके इक्वल है ये बी के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर इट इज ऑन टू। क्लियर। अब हम आते हैं इनटू एंड वन वन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी होगा और वन वन भी होगा उसको क्या कहा जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, और इसमें जो है सेट a के एलिमेंट हैं 1 2 3। सेट b के एलिमेंट हैं 2 3 4 5। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इंजेक्टिव हैं या नहीं। अब इसमें यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो जो गिवन है हमें ऑर्डर पेयर वो ये है, ये 1 with 2 और 2 with 3 और 3 with 4। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इंजेक्टिव हैं या नहीं। तो इंजेक्टिव होने के लिए हमें हमें क्या देखना है, तो ये देखना है कि इनटू होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तो वन वन का मतलब क्या होता है, वन वन के लिए आपको मैंने ये बताया था कि इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। ठीक है, एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होगा, एक से जो मैपिंग करेगा। ठीक है, इसी तरह से इनटू जो है इसके लिए भी मैंने ये बताया था कि रेंज एफ कंटेन बी। इसकी जो जो रेंज होगी वो कंटेन किसे करेगी, सेट बी को कंटेन करेगी। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है इसको हम सॉल्व कर। अब यहाँ पर जो मैपिंग करते हैं हम स्टार्ट, सबसे पहले ये फॉर्म करेंगे ओवल शेप सेट ए के लिए, इसके बाद सेट बी के लिए। सेट ए के जो एलिमेंट है वो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, और सेट बी के जो एलिमेंट है वो यहाँ लिखेंगे 2 3, ये जो हमें यहाँ गिवन है 4 5। अब ये जो ऑर्डर पेयर जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो मैचिंग करेंगे 1 with 2, तो इस तरह से होगा 1 with 2। एरो इसमें यहाँ लिखेंगे, मर्जी यहाँ लिख दें यहाँ लिख दें, एक ही बात है। 2 with 3, 2 with 3, इसी तरह से 3 with 4, 3 with 4। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें इसमें ये फंक्शन जो दिया हुआ है क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम कि ये क्या है,
वन वन फंक्शन है, सारे एलिमेंट जो डोमेन के वो एक दफा ही एसोसिएट हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये वन वन फंक्शन है, ये प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे इनटू, तो इनटू के लिए हम देखेंगे कि इसकी जो हमें ये दी रेंज, ये क्या है, 2 3 4। तो क्या ये सेट बी में कंटेन कर रही है? यस, 2 3 4 ये सेट बी में कंटेन कर रही है। तो इट मीन्स ये जो हमें फंक्शन गिवन है, ये क्या है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे कि every element of set A is associated with unique element of set B। ये हो गया, इसमें वन वन हो गया। इसके अलावा रेंज F, इसकी हम देखेंगे इसके रेंज क्या है। दूसरा पॉइंट जो किसके लिए, इनटू के लिए, इसकी जो रेंज क्या है, रेंज F कंटेन इन सेट बी, ये कंटेन कर रही है सेट बी में, ठीक है। कि इसकी जो है रेंज वो क्या है, वो दरअसल ये है 2 3 4। और ये यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है सेट बी, वो क्या है, 2 3 4 5। तो ये इसमें कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग इन 2 3 4 5। तो दोनों पॉइंट जो फॉलो हो गए, इट मीन्स गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, इंजेक्टिव है। हम यहाँ पे लिखेंगे therefore it is इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, उसको उसको क्या कहा जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा कहा जाएगा। तो ये वन वन भी मैंने अभी आपको बता दिया है, ऑन टू भी मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें क्या होता है। ऑन टू में रेंज एफ इक्वल टू बी। अब हम इसमें लेंगे एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसमें सेट ए है, 1 3 5। सेट बी है 1 9 25। इसके बाद यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो गिवन है हमें, बाइनरी रिलेशन कहा जाता है इसको। ये है 1 with 1, 3 with 9, 5 with 25। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हम रिलेशन जो गिवन है, क्या ये वन वन भी है, ऑन टू भी है। अगर ये वन वन और ऑन टू होगा, इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब यहाँ पर हम
ये ड्रॉ करेंगे ओवल शेप, ये ओवल शेप फॉर सेट बी है, ये फॉर सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 9 25। अब यहाँ पर गिवन क्या ऑर्डर पे उसमें 1 विद 1 और क्या 3 विद 9 और 5 विद 25। तो इसमें ये जो है इसमें सेट एक क्या डोमेन है, तो डोमेन के जो है हर एलिमेंट इसमें जो ये दिए कोड डोमेन जो है इसके हर एक एलिमेंट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यूनिक एलिमेंट से मैच कर रहा है। कहीं भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक ही एलिमेंट है और वो इससे मैच कर रहा है और यही एलिमेंट अगर इससे भी मैच कर रहा है तो ये वन वन नहीं होगा। तो इट मीन्स ये क्या है, पहला पॉइंट हम लिखेंगे इट इज वन वन, इट इज वन वन। अच्छा, इसके अलावा ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ऑन टू के लिए बताया था कि रेंज एफ इक्वल टू सेट बी। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे रेंज एफ, रेंज ऑफ एफ। यहाँ जो रेंज क्या है, रेंज दरअसल वो एलिमेंट होते हैं जिन पर जो है मैचिंग होती है। तो वो कौन से एलिमेंट है, 1 9 25, 1 9 एंड 25। तो क्या यही एलिमेंट है जो सेट बी में है? यस, ये इसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन क्या है, ये फॉलो हो गई हैं। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर ये जो गिवन है रिलेशन, ये क्या है, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है। इसको इसको क्या कहा जाएगा, बाइजेक्टिव कहा जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर therefore it is bijective, it is bijective function। क्लियर। फंक्शन का जो है ये मैंने आपको सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन ही एक्सप्लेन की थी, इसकी कोई एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं की थी। तो आज मैं इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इससे पहले फंक्शन के जो ये दो पॉइंट हैं ये मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके पॉइंट क्या हैं, ताकि ये आपके जहन में जो रिमाइंड हो जाए। फिर इसके बाद इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ मैं सॉल्व करूंगी आपके सामने, क्योंकि ये सब चीज़ें वो हैं जो कि इसमें एमसीक्यूज में आती हैं। अगर ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज में जो है यही आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो है ऑर्डर पेयर जो गिवन होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये पूछा जाएगा कि ये इज इट फंक्शन, इज इट वन वन, इज इट ऑन टू। तो इस तरह से जो है ये पॉइंट आते हैं और ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, और ये चीजें यही नहीं कि ये चीजें जो मैट्रिक में काम आएंगी, बल्कि जब आप आगे जाएंगे हायर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में, तो ये सब चीजें अगर आपने बहुत क्लियर इनको पढ़ा होगा, इनको समझा होगा, तो ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो बच्चे आगे जो मैट्रिक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे मैथ को, वो इन सब चीजों को हायर क्लासेस तक जो है पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ एक बेस है। तो जो फंक्शन के लिए जो पॉइंट है वो दो पॉइंट है। एक तो ये कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मैच, कि सेट ए के तमाम एलिमेंट जो है क्या होता है, सेट क्या होता है, डोमेन होता है कि डोमेन के तमाम एलिमेंट जो हैं ये एसोसिएट करने चाहिए, मैच करने चाहिए। कोई भी एलिमेंट जो रिमेनिंग ना हो, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि मैच ना हुआ हो। अगर इस तरह से होगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। दोनों पॉइंट जो हैं ये जो गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। अगर एक पॉइंट अप्लाई होता है, एक नहीं अप्लाई होता, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। और इसके अलावा सेट ए का जो है हर एक एलिमेंट जो है वो
सेट बी के यानी कि एक डोमेन है और एक क्या कोडोमेन है, तो उसके जो यूनिक एलिमेंट से मैच होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब एक एग्जांपल है, ये हम करते हैं। यहाँ पर इसमें एक सेट हमें गिवन है आर, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ये ऑर्डर पेयर है इस तरह से गिवन है, 1 विद 2, 2 विद 3, 3 विद 4 एंड 4 विद 5। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो इसमें दिए ऑर्डर पेयर जो गिवन है आपको, बाइनरी रिलेशन जो दिया हुआ है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है, यहाँ पर इसमें हमें एक हमने ओवरशिप ड्रॉ की फॉर सेट ए और एक ड्रॉ की हमने फॉर सेट बी। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट मैं यहाँ जो लिख देती हूँ। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, और सेट बी के जो हैं एलिमेंट वो ये हैं 2, 3, 4, 5। अब इन एलिमेंट्स को यहाँ लिखेंगे हम। सेट ए 1, 2, 3, 4। सेट बी के क्या एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो है 1 विद 2, 2 एसोसिएटेड विद 3, 3 विद 4, 4 विद 5। ठीक है, अब हमें ये देखना है इसमें आपके फंक्शन के लिए हमें इसमें ये 2 पॉइंट करने हैं चेक। पहला क्या है, इसमें डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ए। तो अब देखिए यहाँ जो डोमेन क्या है, 1, 2, 3, 4, और हमारे पास जो सेट है वो भी क्या है, 1, 2, 3, 4। तो ये पॉइंट जो है फॉलो हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। वो क्या है, इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with unique element of set B, के सेट A का हर एक एलिमेंट सिर्फ सेट B के एक ही एलिमेंट से मैच होगा। ऐसा ना हो कि कहीं पर अगर इस तरह की कंडीशन हो, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देके के बता रही हूँ। अगर इस तरह की कंडीशन है कि यहाँ पर एक एलिमेंट है आ, ये सेट ए का, और यहाँ जो है ये इसके दो एलिमेंट से मैच हो रहा है इस तरह से, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक एलिमेंट जो है ये सिर्फ एक से ही होगा मैच। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का एक एलिमेंट है सेट ए का और वो जो है क्या सेट बी के दो एलिमेंट से मैच हो रहा। ठीक है, तो फिर ये इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है, इसमें जो है दूसरा पॉइंट भी जो फॉलो हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ये लिखेंगे हम यहाँ पर, every element of set A is associated with unique element unique element of set B, element of set B। एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही होगा मैच। इट मीन्स ये पॉइंट भी
यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है, तो गिवन फंक्शन, तो यहाँ पर ये गिवन जो आपको दिया हुआ रिलेशन जो दिया हुआ है, इट इज फंक्शन। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, therefore it is function। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये मैंने दो जो वीडियो जो बनाई है, इसमें मैंने एक्सरसाइज का कोई भी जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं किया है, बल्कि बहुत बहुत डिटेल में जो है मैंने आपको फंक्शन के बारे में, इसकी जो टाइप्स के बारे में एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, क्योंकि इसके बाद जो है इसी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है यही आता है एग्जाम में। तो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट ही करवा दूंगी आपको सॉल्व, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 17 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि जो भी पॉइंट मैंने आज आपको समझाए एक्सप्लेन किए, ये सब्जेक्ट क्लियर होंगे। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और पूछना चाहें, तो जो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।